वेलकम टू एसएससी मेडी जी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के रिक्रूटमेंट रूल में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं जिसका खामियाजा स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ेगा। एक्चुअली ये डिपार्टमेंट के रिक्रूटमेंट रूल में थोड़े बदलाव हुए हैं। उस पर हम जाने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ। सबसे पहले आपको पुराना सुप्रीम कोर्ट की एक पुराना वर्डिक्ट याद होगा जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, द रूल्स ऑफ द गेम कांट बी चेंज्ड मिडवे। किसी भी गेम का जो रूल होता है वो गेम के खेल के दौरान चेंज नहीं किया जा सकता। कि सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन द गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था गवर्नमेंट जॉब की रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे उन्होंने ये दिया था। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, इन अ सिग्निफिकेंट रूलिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे डिक्लेयर्ड दैट द रूल ऑफ द गेम गवर्निंग द सिलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स कांट बी चेंज्ड मिडवे और आफ्टर द प्रोसेस ऑफ द रिक्रूटमेंट स्टार्ट्स अनलेस द रूल्स परमिट इट। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर कोई भी खेल स्टार्ट हो चुका है, मान लीजिए क्रिकेट का खेल स्टार्ट हो चुका है, तो क्रिकेट के लिए जो भी रूल्स होंगे वो खेल शुरू करने के पहले जो रूल होंगे वही क्रिकेट के खेल में लागू होंगे। खेल के दौरान आप उसमें कोई जो पुराने रूल्स हैं उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। यही सेम चीज़ गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट रूल में भी कहा गया है। अगर गवर्नमेंट किसी भी चीज़ के लिए रिक्रूटमेंट स्टार्ट करती है तो जो रूल्स पहले बनाए गए हैं उसी के आधार पर रिक्रूटमेंट होगा। बीच में कोई भी रिक्रूटमेंट रूल्स में कोई भी चेंज नहीं किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि एक्चुअली में हुआ क्या है। आप सभी को पता है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो देश की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हर साल ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदे पर रिक्रूटमेंट किया जाता है। और आप सभी को पता है कि हमारे देश में जो भी गवर्नमेंट जॉब्स डिवाइडेड हैं वो डिफरेंट लेवल पर डिवाइडेड हैं। लेवल 1 से जॉब स्टार्ट होती है, लेवल 18 तक जाती है। अगर हम बात करें ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो जॉब होती है वो लेवल 1 to 5 में आती है। ग्रुप बी की जो जॉब होती है वो लेवल 6 to 9 में आती है। ग्रुप ए जो गेजेटेड पोस्ट में आता है लेवल 10 to 12 में आती है। और ग्रुप ए में एक सीनियर लेवल आता है लेवल 13 to लेवल 14। और वहाँ पर एक दूसरा लेवल आता है HAG, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, ये लेवल 15 to लेवल 18 में आती है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी गवर्नमेंट जॉब, मान लीजिए रेलवे में ग्रुप डी में ही सिलेक्टेड होता है जो कि लेवल 1 है, या SSC CGL के थ्रू MTS के रूप में सेलेक्ट होता है जो कि लेवल 1 है। इसके बाद होता है कि कुछ सालों के बाद प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद जिस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, जिस डिपार्टमेंट का जो रूल होता है उसके आधार पर उसका प्रमोशन होता है। कोई लेवल 1 से प्रमोशन होकर लेवल 2 पे जाएगा, कोई लेवल 2 से प्रमोट होकर लेवल 4 पे चला जाता है। जैसे कैग में अगर आप MTS के रूप में सेलेक्ट होते हैं, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अगर आप जो कि SSC CGL के थ्रू सेलेक्ट होते हैं, अगर आप लेवल 1 पे MTS के रूप में सेलेक्ट होते हैं तो 3 साल की सर्विस के बाद आप सीधा लेवल 5 पर पहुंच जाएंगे जो कि ऑडिटर होता है। फिर उसके 3 साल के बाद आप डबल AO बन जाते हैं जो कि लेवल 8 होता है। तो इस तरह से आपका प्रमोशन होता है, यहाँ पर लेवल मायने करता है। अब बात आती है कि एक्चुअली में हुआ क्या है। आप सभी को पता होगा कि SSC के द्वारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT में भी रिक्रूटमेंट किया जाता है। यहाँ पर एक लेवल 4 की वैकेंसीज होती है जिसको कहते हैं टैक्स असिस्टेंट, जो कि ग्रुप सी में आती है, नॉन टेक्निकल कैटेगरी में। और इसकी टोटल वैकेंसीज जो थी अभी 2256 वैकेंसीज हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ गई है कि आप सभी को पता है कि सबसे पहले होता क्या था कि टैक्स असिस्टेंट की जो पोस्ट होती है, मान लीजिए आप लेवल 4 पर सेलेक्ट होते हैं तो 2 साल के अंदर ही आपका प्रमोशन होता था और आप सीनियर टैक्स असिस्टेंट बन जाते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी मैं आपको ये जो नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये कहा गया है, कॉन्सिक्वेंसेस अपॉन नोटिफिकेशन ऑफ न्यू RR be merged new RR be merged for the post of office superintendent including ये सब डेट दी है। बैकलॉग ऑल द बैकलॉग, ये देखिए, ऑल द बैकलॉग वैकेंसीज आर टू बी कंसिडर्ड एट द एग्जिस्टिंग वैकेंसीज इन द लाइट ऑफ द DOPT ऑफिस मेमोरेंडम दिस। और यहाँ पे दूसरी चीज़ कही गई है, ये जो डेट कहा गया थी, मर्ज पोस्ट ऑफ द ऑफिस सुपरिटेंडेंट ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ द ऑल द सेट न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स अकॉर्डिंग टू ऑल एग्जिस्टिंग वैकेंसीज ऑफ मर्ज पोस्ट ऑफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट आर टू बी filled up
इन द मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉलम नंबर 10 ऑफ द न्यू रिक्रूटमेंट रूल ऑफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट। देखिए यहाँ पर मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ पर कहना ये चाह रहे हैं, जो टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसीज थी, जो पोस्ट होती थी, 2 साल में उसका प्रमोशन होकर आप सीनियर टैक्स असिस्टेंट बन जाते थे। अब लेकिन हुआ ये है कि सीनियर टैक्स असिस्टेंट की जगह आप ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनेंगे। और ऑफिस सुपरिटेंडेंट अगर आप बनते हैं तो जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनेगा उसका वो जो टैक्स असिस्टेंट से जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनेगा 30% पोस्ट प्रमोशन के थ्रू भरी जाएगी और 70% जो पोस्ट होगी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएगी, जो कि एसएससी सीजीएल के थ्रू होता है। लेकिन ये पुराना नियम था कि आप 2 साल में हो जाता था। लेकिन अब जो नया रूल आया है, न्यू रिक्रूटमेंट रूल, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको टैक्स असिस्टेंट से सीनियर टैक्स असिस्टेंट या ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनना है तो आपको रूल के अकॉर्डिंग मिनिमम 10 साल लगेंगे। 2 साल वाला जमाना चला गया है और 10 साल तो खाली ऑन पेपर रूल है। 10 साल के बाद ऐसा नहीं जितने भी टैक्स असिस्टेंट है सभी के सभी ऑफिस सुपरिटेंडेंट बन जाएंगे, बल्कि 10 साल से भी ज़्यादा समय लगता है। 10 से 15 साल है, कई बार 15 साल से भी ज़्यादा समय लग जाता है। ये आज के समय की रियलिटी है। मतलब डिपार्टमेंट में जो प्रमोशन आज से 5-10 साल पहले होते थे, जितनी फास्ट लेवल पर प्रमोशन होता था, वो सारे प्रमोशंस को गवर्नमेंट जॉब में अब रोक दिया गया है। इसके अलावा अगर आप टैक्स असिस्टेंट लेवल 4 पर सेलेक्ट होते हैं तो रिटायरमेंट के समय पे आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनकर ही रिटायर हो पाएंगे। मैक्सिमम इसी पोस्ट तक जा पाएंगे, आप इनकम टैक्स ऑफिसर भी नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो नुकसान स्टूडेंट्स को ये है, एक तो पहला कि आप प्रमोशन के थ्रू आगे नहीं बढ़ सकते, आपको कोई इंक्रीमेंट उस लेवल से आपकी सैलरी में जंप नहीं आएगा, आपकी पोस्ट में जंप नहीं आएगा। दूसरी चीज़ ये होती है कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए कि कोई भी पहले से ही 2 साल पहले यहाँ पे टैक्स असिस्टेंट के रूप में 2 साल पहले सेलेक्ट हुआ और उसका अब जाके मान लीजिए 1 महीने के बाद उसका प्रमोशन होकर वो ऑफिस सुपरिटेंडेंट बन जाता। लेकिन हुआ क्या, जब न्यू रिक्रूटमेंट रूल आ गया ये, तो उसके अकॉर्डिंग अब वो 2 साल की जगह उसको सीधा 10 साल लग जाएंगे ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनने में। तो ये चीज़ सही नहीं है। अगर आपको चीज़ें अगर लागू करनी है तो नए जो रिक्रूटमेंट आ रही हैं, जो नए स्टूडेंट्स आएंगे, उनके ऊपर आप इस चीज़ को लागू कीजिए। लेकिन अगर आप जो लोग एग्जिस्टिंग सर्विस में हैं, अगर आप उनके ऊपर ये रूल लागू करते हैं तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि हो सकता है कोई दूसरी एग्जामिनेशन ना दे रहा हो, उसको इस उम्मीद में बैठा हो कि मेरा अब सिलेक्शन हो गया, मेरा सीधा प्रमोशन हो जाएगा, तो मैं दूसरी एग्जामिनेशन की तैयारी क्यों करूँ। लेकिन अगर अचानक से ये रूल आ जाएगा कि जहाँ पर उसको 2 साल की जगह 10 साल या उससे भी ज़्यादा वेट करना पड़े, तो वो उसके लिए सही नहीं है। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग थी कि जो रूल्स ऑफ द गेम कांट बी चेंज मिड वे, कि जो भी खेल का नियम है उसको मिड वे मतलब खेल के दौरान चेंज नहीं किया जा सकता, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।